जाति जनगणना पर फिर मच गया सियासी घमासान। क्या मोदी सरकार की मजबूरी है जाति आंकड़े लाना, या कांग्रेस ने कोर्ट से निकाल ली बीजेपी के असली इरादों के सबूत? जायराम रमेश ने पेश किए दस्तावेज। तो क्या मोदी सरकार बैकफुट पर? सवाल बड़ा है, जनगणना या जन समर्थन का खेल? तो मैं 3 सवाल लूंगा जिस पर बार बार मुझे पूछा जाता है आप लोगों से, मीडिया से, कास्ट सेंसस क्यों और कास्ट सेंसस का माने क्या है। दूसरा सवाल जो किसी ने उठाया था, कांग्रेस पार्टी ने इतिहास में इसका विरोध किया है, अब अचानक आप इसका समर्थन क्यों कर रहे हैं। तो आरक्षण को लेकर थोड़ा इतिहास में आपको बताना चाहता हूँ। और तीसरा सवाल जो किसी ने कहा कि कास्ट सेंसस के बाद अगले कदम क्या हैं, तो उस पर मैं थोड़ा जानकारी दूंगा। ये सब हमारे उदयपुर डिक्लेरेशन में है, हमारे रायपुर रेजोल्यूशन में है और हमारे 2024 के लोकसभा चुनाव न्याय पत्र में भी हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आपको समय मिलेगा फिर से आप उदयपुर डिक्लेरेशन पढ़िए, रायपुर रेजोल्यूशन पढ़िए और हमारा जो मैनिफेस्टो है 2024 का लोकसभा चुनाव के लिए, उसको भी पढ़िएगा। तो सारे जो सवाल उठाए गए हैं मैं समझता हूँ आपको जवाब मिल जाएगा। तो पहली बात, 30 अप्रैल 2025 को अचानक अप्रत्याशित तरीके से मोदी सरकार ने घोषणा कर दी कि जनगणना में जाति के सवाल भी पूछे जाएंगे। 2021 में 16वां जनगणना होना था। 1872 से हर 10 साल जनगणना होता है। स्वतंत्रता के बाद 1951 में पहली बार आज़ाद भारत में जनगणना हुआ और 2021 को होना था, पर 2021 में नहीं हो पाया कोविड की वजह से। हालांकि 2021 और 2023 के बीच में 60 ऐसे देश हैं दुनिया में जिन्होंने सेंसस कराया है, पर हमारी सरकार ने कोविड का बहाना लिया और 2021 का जो सेंसस था उसको बार बार वो टालते रहे। और अचानक 30 अप्रैल को पहलगाम आतंकवाद हमले के बाद और ऑपरेशन सिंदूर के पहले मोदी सरकार ने ये घोषणा कर दी कि जनगणना जब होगा तब जाति के सवाल भी पूछे जाएंगे। तो इसका जो संदर्भ है, इसका जो बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि है, मैं आपको देना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि 24 दिसंबर 2019 को मोदी सरकार की एक कैबिनेट मीटिंग के बाद एक पीआईबी का नोट निकलता है और इसमें कहा जाता है कि यूनियन कैबिनेट chaired by Prime Minister Narendra Modi has approved the proposal for conducting Census of India 2021 at a cost of rupees 8,700 crores. 19 दिसंबर 2019 को ये घोषणा की जाती है कि 2021 की जनगणना होगी, 8,700 करोड़ रुपया का आवंटन होगा और ये करीब 9 महीने के अंदर खत्म होगा। 2019 में ये घोषणा की गई थी और कैबिनेट ने निर्णय में ये कहीं जिक्र नहीं था कि जाति के सवाल पूछे जाएंगे, यानी कि ये साधारण सा जनगणना होगा जो 1951 से हम कर रहे हैं। इसमें जाति का बिल्कुल जिक्र नहीं था। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात, अगर आप देखें, सवाल पूछा जाता है पार्लियामेंट में,
20 जुलाई 2021 को लोकसभा में एक सवाल पूछा जाता है। रक्षा निखिल खड़से ने यह सवाल पूछती है और आज वो मोदी सरकार की मंत्री भी हैं, और वो सवाल पूछती है कि क्या जाति जनगणना होगा कि नहीं, कि 2021 का जो जनगणना है उसमें जाति के सवाल पूछे जाएंगे कि नहीं। और गृह मंत्रालय के जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, राज्य मंत्री नित्यानंद राय कहते हैं कि कोई ऐसा निर्णय नहीं है कि जाति जनगणना होगा, यानी कि सिर्फ जो पॉपुलेशन एन्यूमरेशन होता है, जो गिनती होता है, सिर्फ शेड्यूल कास्ट का होगा और शेड्यूल ट्राइब का होगा, जो 1951 से होते आ रहा है। ये पार्लियामेंट में यह सवाल पूछा जाता है, ये 2021 का है। तीसरी बात, सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दाखिल किया जाता है 21 सितंबर 2021 को, 21 सितंबर 2021, 60 पेज का एफिडेविट है। और इस एफिडेविट में सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है कि मोदी सरकार की नीति नहीं है कि जाति जनगणना हो। यह साफ सुप्रीम कोर्ट के एफिडेविट में लिखकर दिया जाता है कि मोदी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जाति जनगणना नहीं होगा। 2021 को हुआ। 28 अप्रैल 2024 प्रधानमंत्री एक इंटरव्यू देते हैं और उसमें कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की मांग जो है जाति जनगणना की, वो अर्बन नक्सल सोच है। 28 अप्रैल 2024 यानी कि एक साल पहले। तो साथियों, कैबिनेट का निर्णय, पार्लियामेंट में जवाब, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट और प्रधानमंत्री का बयान अर्बन नक्सल, सब वाइट वॉश हो गया जब बह गया 30 अप्रैल 2025 को धूमधाम तरीके से घोषणा किया जाता है कि हम कास्ट सेंसस कराएंगे। तो पहली बात तो ये है, सवाल पूछने की बात है, आपने इसका कड़ा विरोध किया और इस साल के बजट में सेंसस डिपार्टमेंट को 575 करोड़ रुपया आवंटन किया गया है। 575 करोड़। और मोदी सरकार की प्रेस रिलीज के मुताबिक जनगणना करने के लिए करीब 8,700 करोड़ रुपया की जरूरत है, तो आवंटन भी नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि बिल्कुल ये अप्रत्याशित घोषणा थी, अचानक घोषणा थी, डैमेज कंट्रोल की घोषणा थी और ध्यान हटाने के लिए ये घोषणा किया गया था। तो मोदी सरकार की जो नीति है कास्ट सेंसस को लेकर, इसमें कुछ ईमानदारी नहीं है। कांग्रेस पार्टी उदयपुर से लेकर उदयपुर डिक्लेरेशन में, रायपुर में, हमारे मैनिफेस्टो में इसका हमने विस्तार से चर्चा की है, वादे किए हैं, गारंटी दी है भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय। तो ये दोगलापन बीजेपी की ओर से है और असली ईमानदारी कांग्रेस पार्टी की ओर से। तो ये पहला मैं आपको जानकारी देना चाहता था, इतिहास है कास्ट सेंसस का। सवाल किसी ने किया कि कांग्रेस पार्टी कास्ट सेंसस का विरोध किया और स्वतंत्र भारत के पहले जनगणना में